देखो बीड्स वाला जोड़ा 10,000 से कम में नहीं मिलता है, और तुम्हें अंदाजा भी है कि एक जोड़ा बनाने में कितनी मेहनत लगती है। देखो अगर तुम्हें कुछ भी बनवाना है तो कम से कम 10,000 में ही बनेगा। ओहो बेटी, तुम्हें उनके साथ झगड़ा करने की क्या जरूरत थी। याद रखो, कतरे कतरे से ही दरिया बनता है। थोड़े पैसे ही कम थे ना, क्या फर्क पड़ता है। अम्मी हम 21वीं सदी में रह रहे हैं, 2020 की बात करें। आपको पता भी है बाहर कितनी महंगाई बढ़ गई है, उस हिसाब से सोचें। अम्मी एक बात तो तय है कि हमें बस रजा और अरहम की कमाई पर इक्तफा नहीं करना चाहिए, हमें भी कुछ करना होगा। पैसे कमाने का कोई तरीका सोचना होगा। कह तो तुम ठीक रही हो बेटी, मेरी तो अकाउंट से पैसे भी खत्म हो गए हैं। जी बिल्कुल अम्मी, अगर हम हाथ पर हाथ धरे यूं ही बैठी रही तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, देख लीजिएगा। हाँ ठीक है बेटी, भाग गई। हाँ मुझे एक आइडिया आया है, क्यों ना हम ये घर टीवी और फिल्म वालों को किराए पे दे दिया करें। शायद तुम्हें पता नहीं, वो लोग शूटिंग के लिए घर किराए पे लेते हैं और दाम भी मुंह मांगा देते हैं। अम्मी ये अदाकार लोग बहुत बदतमीज होते हैं, पूरे घर को खराब कर देंगे। उनके जाने के बाद सफाई आप करेंगी? नहीं, मैं तो नहीं धोने वाली। इसके अलावा भी एक और आइडिया है। मोहल्ले की औरतें कह रही थी कि बड़ा पैसा है सिलाई कढ़ाई के काम में, क्यों ना हम शुरू कर दें, शायद कुछ आमदन हो जाए। अरे तुम हंस रही हो, मैं तुम्हें बताती हूँ। हमारे मोहल्ले की वो जो नफीसा है ना, आमदन देखिए उसकी, बैग सीती है वो, रोज नए नए कपड़े पहनती है वो, हर वक्त जेब उसकी पैसों से भरी रहती है, और इतना बड़ा घर है उसका, और बच्चे भी कितने सुकून से रहते हैं। अम्मी मुझे पता चल गया है। क्या? आपको याद है हमारी वो दूर की रिश्तेदार, क्या नाम था उसका? हुस्ना। वो मूंछों वाली हुस्ना? हाँ वही मूंछों वाली हुस्ना। उसके पास मेकअप का सामान था, उसके पास रंगत निखारने का सामान था, और इस किस्म का सामान तो कोई भी लगाकर परी बन जाए। उसने बताया कि उसने इतने पैसे कमा लिए हैं कि वो छुट्टियों में ताजिकिस्तान जा रही है। ये ताजिकिस्तान कहाँ है? ये सब छोड़े अम्मी, वो तो मुझे भी अपने साथ काम करने का कह रही थी, लेकिन उस वक्त मैंने मना कर दिया। मैं उसे कॉल करके देखती हूँ, हो सकता है वो मुझे बुला ही ले। हाँ हाँ बेटी जल्दी फोन करो। हेलो हुस्ना, कैसी हो? और सुनाओ ताजिकिस्तान कैसा लगा? एंजॉय तो खूब किया होगा। आयशा जरा बात सुनो, ये तमाम लिस्टें जाकर प्रिंट करवा लाओ, ये इतना मुश्किल काम नहीं है। जाओ शाबाश। जी मैं जरूर करवा देती, लेकिन इतनी बड़ी कंपनी में कोई कलर प्रिंटर ही नहीं। हाँ ये कैसे हो सकता है? तुम नीचे जाओ, एडमिन डिपार्टमेंट में कलर प्रिंटर है, वहाँ से करवा लाओ। जब तुम वहाँ जाओगी तो वापसी पे ऐसा करना कि कॉफी शॉप चली जाना, और वहाँ से 6 कप कॉफी अपने प्यारे प्यारे हाथों में उठा के ले आना। 2 में शुगर डलवा लेना, और 4 फीकी होनी चाहिए। जी ठीक है, लेकिन मैं कॉफी के 6 कप 2 हाथों में कैसे लाऊं? लास्ट टाइम वो काशा 12 उठा के लाई थी। हाँ। परेशान मत हो, बहुत अच्छी तरह पैक करते हैं, और इसमें कोई शर्मिंदगी महसूस मत करना। हम रोजाना बारी बारी कॉफी लाते हैं, कल मेरी बारी थी, आज तुम्हारी है। अच्छा ठीक है, ले आऊंगी। पक्की बात? जरा ये समेट लो। हाँ हाँ समेट लो। तुझसे 2 हाथों में 26 कॉफीज ना उठवाएं तो मेरा नाम नहीं। आपका बहुत शुक्रिया। आप कोई शर्त हारी हैं क्या? नहीं, बस काम करना शुरू कर दिया। अगर आपको हेल्प चाहिए लिफ्ट में जाने के लिए तो मैं कर सकता हूँ। आपका शुक्रिया, मैं संभाल लूंगी। वैसे भी इतनी दूर से उठा के ला रही हूँ इन्हें। आप काम करती हैं यहाँ? काम का तो सिर्फ बहाना ही है, दरअसल ये कारोबार मेरे बाबा का है। कोई काम तो होता नहीं, इसलिए सोचा कॉफी ले आती हूँ। अगर आपको कॉफी पसंद है तो क्यों ना कहीं बाहर जाके पी जाए। मुझे कहीं जाकर कॉफी पीना पसंद ही नहीं, इसीलिए नहीं। बुरा ना माने तो आप मुझे अपना मोबाइल नंबर देंगी ताकि राब्ता रह सके? तुम्हारी वजह से मेरा पहला असूल टूट गया कि मुझे एक अजनबी से अचानक बात करनी पड़ी, जो कि गलत है। मैंने गलत सोचा कि तुम मेरी मदद कर रहे हो, लेकिन तुम तो लाइन मार रहे थे, है ना? जी ऐसा नहीं, आप गलत समझ रही हैं। तुम जाओ, लेडीज फर्स्ट। प्लीज तुम जाओ, मैं चली जाऊंगी अगली बार। कितनी अजीब बात है, किसी से हंस के बात करो तो गलत समझ लेता है। लगता है कॉफी भी ठंडी हो गई है। करीम जी बोलिए भाई। यार मुझे थोड़ा वक्त चाहिए तुम्हारा। जी जरूर, क्या कोई मसला है आपको? हाँ तो माफ कीजिएगा, मैं इस वक्त आपके मसले को हल नहीं कर सकता, आप बाबा से बात कीजिए। लेकिन मेरे साथ जो मसला है उसमें तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। अरे ये बात कह के आपने तो परेशानी कर दी मुझे। खैरियत है ना? यार करीम,
तुम्हारी भाभी मुझसे नाराज है। मैंने बहुत मनाया, माफी मांगी, घुटनों में बैठ गया, लेकिन उस पर कोई असर ही नहीं हुआ। बहुत नाराज है वो मुझसे। ए करीम, तुम सुन रहे हो ना? जी सुन रहा हूँ मैं। जी मैं सुन रहा हूँ। खास तौर पे वो जुमला सुना जब आप अपने घुटनों पर बैठे थे। वो तो बस मैं उसका गुस्सा ठंडा करने के लिए। तो क्या बना? मेरी मदद सिर्फ तुम कर सकते हो। तुम जानते हो कि हुरिया से मैं कितना प्यार करता हूँ। क्या आप ये बात करने के लिए यहाँ आए भाई? तो और क्या? अच्छा आप ये बताएं कि भाभी को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? उसे पसंद है शायद मैं। ऐसा नहीं लगता। अगर मैं नहीं तो फिर क्या होगा? दिखावा करना पसंद है। आप ऐसा कीजिए, बाजार जाएं और उनके लिए किसी महंगे से ब्रांड का हैंडबैग खरीदिए, फिर देखिए वो किस तरह आपके घुटनों में गिरती है। वो उनके सामने रखें। उसके बाद अगर वो नहीं मानेगी तो आज के बाद मेरा नाम करीम नहीं है भाई। मगर वो मान तो जाएगी। काम तो लाजमन हो जाएगा भाई, लेकिन बैग थोड़ा अच्छा होना चाहिए ना। हाँ, लेकिन वो भी आपके लिए प्रॉब्लम होगी। अरे याद है, मेरा एक दोस्त ये काम करता है, उससे कॉल करता हूँ। करीम तुम पैसों की परवाह मत करो, जल्दी से बैग मंगवाओ बस। खुश कर दिया तुमने तो मेरे भाई, अरे सारा भाई। मसला ही हल कर दिया। अरे बस करो ना। ये हुई ना बात। पूरे टर्की में उनसे अच्छा बेल्ट भी कोई नहीं बनाता भाई। मेरा नाम अदील है। इनसे मिलिए, ये मैडम फिजा है। मिस फिजा, मिलकर खुशी हुई। और फिजा ये उमर साहब हैं, करीम साहब के बहुत ही करीबी दोस्त। हम चीजों का एग्जीबिशन लगाना चाहते हैं। आप चाहें तो आपसे डिस्कशन भी हो सकती है। जी जरूर। थैंक यू। हेलो उमर। करीम। क्या तुम अपनी फ्रेंच मॉडल्स को अकेले छोड़कर आ गए हो यहाँ? उन्हें तो मैं अभी भी ना छोड़ता, लेकिन क्या करूं, तुम्हारी याद ने सताया तो आ गया। अरे यार अब आए हो तो वो भी इतने कम अरसे के लिए, ये ज्यादती है। लेकिन मैं ज्यादा देर रुक नहीं सकता। बस मेरा एक छोटा सा काम है, वो होते ही वापस चला हाँ जाऊंगा। ठीक है, फ्रेंच मॉडल्स याद आती होंगी ना। एक्चुअली तुम बिल्कुल सही वक्त पर आए हो। इस वीकेंड पे एक बहुत बड़ी पार्टी है मूसा की। सॉरी यार करीम, एक तो रिटर्न टिकट है और दूसरा बिजनेस टूर, मैं रुक नहीं पाऊंगा। वैसे इंसान को इतना प्रोफेशनल भी नहीं होना चाहिए। एक हफ्ता रुक जाते तो क्या होता? खैर छोड़ो इन सब बातों को। काफी अरसे बाद मिले हैं, ये दुखी बातें मत करो। चलो कोई नई बात करते हैं। चलो ठीक है भाई, हम इसे मेच्योर होना कह लेते हैं। वैसे भी आजकल हर कोई काम काज के पीछे भाग रहा है, दोस्तों के लिए टाइम ही नहीं। छोड़ो कारोबारी बातें और ये बताओ कि आजकल कोई चक्कर वक्कर भी चल रहा है या नहीं? मैं तो एक नतीजे पे पहुंच चुका हूं उमर। हर औरत ही खूबसूरत होती है, समझ नहीं आ रही कि किससे प्यार किया जाए। मैं तुम्हारी तरफ आ रहा था तो लिफ्ट के पास एक लड़की मिली। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन उसने घास ही नहीं डाली। क्या बताऊं करीम, जिंदगी में पहली बार किसी लड़की ने मेरी बोलती बंद की है। हो सकता है वो शादीशुदा हो, और हो सकता है उसकी नजर कमजोर हो, उसने ठीक तरह से तुम्हें देखा ही ना हो। वो शादीशुदा नहीं थी क्योंकि उसके हाथ में शादी की अंगूठी ही नहीं थी। किससे मिले होगे तुम? हाँ नहीं जानता यार, अगर वो मिली तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा और देखकर तुम कहने पे मजबूर हो जाओगे कि चांद जमीन पे उतर आया है। खुदा नसीब करे आपको। क्या आप और चाय लेंगे? रजा भाई, ये दवाई आपकी है क्या? अरे नहीं, ये तो अम्मी की दवाई है। लाओ मुझे दे दो। तुम जाओ, जाकर देखो ना कि वहाँ कितने बर्तन पड़े हैं जो धोने वाले हैं। चलो जाओ। यहाँ क्या है? अब ये क्यों साथ लेकर जा रहे हो? इसे तो रख दो यहाँ। क्या चीज हो तुम यार। जानती हैं अम्मी, मैं ये मेकअप किस लिए इस्तेमाल कर रही हूँ? ताकि कस्टमर ये ना कहे कि हम खुद इसे इस्तेमाल नहीं करते। देखो बेटी, अगर हम इसे 500 में बेच देंगे तो तुम्हारे ख्याल में कैसा रहेगा? हाँ ठीक है। अम्मी प्लीज मेरे चेहरे पर भी ड्रैगन बना दीजिए ना, मुझे अच्छा लगता है। बेटी यहाँ मुझे सीधा मेकअप नहीं करना आता और तुम ड्रैगन बनाने की बात कर रही हो। आप बेटी जरा देखो। आ रही हूँ। मेरा बेटा साबरी, कहीं वो आपके घर तो नहीं आया? क्या हुआ बहन, साबरी गुम हो गया क्या? मैंने उसे कमरे में बंद किया था, वो बालकनी से कूदकर चला क्या गया। वो बंदर था जो बालकनी से कूदकर भाग गया? वो बेचैन रूह है, इधर उधर कहीं भटक रहा होगा। जानती हो, मैंने उसे बहुत तलाश किया लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा। नसरीन आंटी, आपको लगता है रजा साबरी को इस घर में घुसने देगा? अम्मी ठीक कह रही हैं। आपकी आयशा ने मेरे बेटे को पागल किया हुआ है। वो सोचती है हमारा बेटा छीन लेगी और हमें पता भी नहीं चलेगा।
आयशा ने। देखो नसरीन, आयशा ने साबरी को बिल्कुल पागल नहीं किया। सब जानते हैं कि स्कूल के जमाने से ही वो मेरी बेटी के पीछे पड़ा हुआ है। अब जो पहले से ही पागल हो उसे कोई और पागल क्या करेगा भला? हाँ, बेचारा साबरी। मेरे बेटे को वापस आ लेने दो एक बार। उसके वापस आने के बाद मैं भी तुम लोगों की तरह दिल खोल कर हंसूंगी, देख लेना। नसरीन आप ऐसे ही परेशान हो रही हैं। आपका बेटा यहाँ वहीं फिर रहा होगा, कहीं और जाकर ढूंढिए उसे। देखिए इसे। आओ नसरीन आंटी, ये क्या अप्रोच हाँ, हो रही है? नसरीन जल्दी से बहन, यहाँ आराम से से बैठ बैठ जाइए ना, जाओ। आराम से बैठ जाइए परेशान यहाँ मत पर। जी शाबाश। ये सब क्या है नजमा? मेकअप का सामान? अरे बात सुनो नसरीन, अच्छा मेकअप और खूबसूरत मुस्कुराहट ही औरत को जाज़िबे नजर बनाती है। देखो तुम्हारा ये लोकल मस्कारा तो बह गया। ये एक ऐसा मस्कारा है जिसे आंखों पर लगा लेने के बाद आप चाहे जितना भी रोए ये कभी नहीं उतरेगा। आप इसे लगाएं तो सही, फिर आपके आंसू बिल्कुल गायब और आपके दुश्मन भी खुश नहीं रह पाएंगे, क्योंकि आपके आंसू उन्हें दिखेंगे ही लेकिन नहीं। मेरी सबसे बड़ी दुश्मन तो तुम लोग हो जिन्हें आंसू नजर आ रहे हैं। मेरी तरफ मुंह करो नसरीन, और ये देखो, ये वो लाजवाब लिपस्टिक है जो किसी भी कीमत पर मिटती नहीं। कितनी प्यारी लग रही हो तुम। जानती हो ये लिपस्टिक ब्रांडेड है। अरे अपने गालों पर ये ब्लशन तो लगाएं, फिर देखिएगा बिल्कुल जवान लगने लगेंगी। मैं इस उम्र में ये लगाती अच्छी लगूंगी क्या? हाँ, तुमने तो अच्छी खासी दुकान सजा रखी है। अब जो भी आपको देखेगा बिल्कुल पहचान नहीं पाएगा, और बस 300 रुपए में है ये सब। हाँ नसरीन, गजब की खूबसूरत लग रही हो। वाकई मैं बहुत खूबसूरत लग रही हूँ ना मेकअप के वाकई बाद। नसरीन आंटी आप तो गजब की प्यारी लग रही हैं। मेरे ख्याल से 300 कुछ ज्यादा नहीं है अपने रूप रंग और खूबसूरती के लिए, और अपनी उम्र से कहीं ज्यादा कम दिखने की कीमत। हाँ लेकिन 300 है ज्यादा। अम्मी, लो ये लो। अब मैं आपको एक ऐसा परफ्यूम दूंगी नसरीन आंटी जिसको लगाने के बाद आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। नसरीन ये परफ्यूम वाकई बहुत कमाल का है। दिखाओ जरा। हमारा हर प्रोडक्ट ही लाजवाब है माशाल्लाह। ये अमेरिकन है, हॉलैंड की है ये। है अच्छी। हमारी चॉइस पूरी हो सकती है भला? मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। हम दोबारा मिल रहे हैं, अच्छा है ना? बिल्कुल नहीं। अच्छा ये बताइए, आप शादीशुदा हैं? ये बात छोड़ो, दरअसल तुम मुझे अच्छे ही नहीं लगे तो इससे क्या फर्क पड़ता है? तो बताइए कैसे अच्छा लगूंगा वैसा बन जाता हूँ। तुम्हें नहीं लगता तुम जरूरत से ज्यादा शो ऑफ कर रहे हो? जरा एहतियात करो, गलत रास्ते की तरफ जा रहे हो तुम। प्लीज जरा रुकिए, मैं सिर्फ 5 मिनट बात करना चाहता हूँ, और आप हैं कि मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। देखो, हमारे दरमियान मोहब्बत तो हो नहीं सकती, और फ्लर्ट करने के मूड में मैं बिल्कुल नहीं हूँ। फ्लर्ट करने वाले लड़के बहुत से हैं यहाँ, कहो तो 50 लड़कों की लिस्ट मैं तुम्हें दिखा सकती हूँ। लिहाजा हमारी बात कभी नहीं हो सकती। अब मुझे जाना होगा, ठीक है? एक पल चैन नावे, मेरा दिल घबरावे, तेरी याद सतावे, चना वे चना, चना वे चना। ओह आयशा, ओ मेरे अपने माँ बाप मेरे प्यार के दुश्मन हैं। जालिमों ने मेरा फोन तक छीन लिया मुझसे, और वहां वो बेचारी आयशा परेशान हो रही होगी मेरे लिए। घबराना मत आयशा, वो दिन दूर नहीं जब तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी होगी। मेरा फोन छीन लिया तो क्या हुआ आयशा, हमारे दिल एक दूसरे से दूर नहीं है। अरे सुनो साबरी, यहाँ लेटे अपने आप से बातें क्यों कर रहे हो? कुछ नहीं, मैं बस जरा खुली हवा में लेटा हुआ था। पिछले 40 साल से मेरे इस बेंच पर कब्जा है, और ये यहाँ लेटा हुआ है। चलो उठो यहाँ से। मैं नहीं उठने वाला। क्या मतलब कि तुम नहीं उठ रहे? देखो ये मेरे मेहमान हैं, इनके सामने मैं शर्मिंदा नहीं हो सकता। चलो उठो। कहा ना नहीं उठूंगा। अगर मैं खड़ा हो गया तो कोई और जगह नहीं मिलेगी मुझे यहाँ। मैंने कहा उठ जाओ तो उठ जाओ, देखता हूँ तुम कैसे नहीं उठते। चलो उठो। अब बताओ कि क्या कह रहे थे? छोड़ दो इसे।
क्या हो रहा है यहाँ पे? रजा भाई, ये साबरी वही है जिसे आप दिन रात मारा करते थे। आपका दुश्मन है ये। अच्छा, जो मैं करता हूँ तुम वही करोगे? मेरी नकल करने वाले तुम कौन होते हो? बिल्कुल नहीं भाई, आप गलती कर ही नहीं सकते। बहुत की हैं। मैंने भी बहुत गलतियां की हैं। शुक्र करो कि आज उसे गुस्सा नहीं आ रहा। इस बात को गनीमत जानो और निकलो यहाँ से। हाँ रजा भाई, अब हमें इजाजत दीजिए। चलो चलो जल्दी। हाँ चलो। अब अपना सामान उठाओ और चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ के आता हूँ। नहीं भाई, मैं नहीं जाऊंगा। मुझे नहीं जाना वापस उस घर में। मेरी बात सुनो साबरी, मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर नहीं जा सकता, तुम समझ रहे हो? अब घर चलें क्या? मुझे समझने की जरूरत भी नहीं है रजा भाई। मैं कोई काम धंधा करूंगा और ढेर सारे पैसे कमाऊंगा। उन पैसों से जी भर के ऐश करूंगा, फिर चला जाऊंगा घर। करीम, हाँ, मुझे तुमसे कुछ कहना है पर सोचती हूँ कैसे कहूँ। कहो क्या है? वो दरअसल मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। अरे इसमें ऐसा क्या, मैं दे दूंगा। क्या करना है? अंगूठी खरीदूंगी, बिल्कुल वैसी अंगूठी जैसी तुमने मुझे शादी पर लेके दी। ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, तुम ले लेना। लेकिन आखिर तुम्हें अंगूठी की इतनी ज्यादा फिक्र हो क्यों रही है? अंगूठी के बगैर मैं शादीशुदा कैसे लगूंगी? तुम जानते नहीं, अंगूठी के बगैर लोग तरह तरह की बातें करते हैं। हाँ, अब मैं समझा। अगर उंगली में अंगूठी होती है तो लोग शादीशुदा समझ के देखते नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कोई देखता होगा वैसे भी। क्या मतलब? क्या मुझे कोई नहीं देख सकता? देख सकता है, क्यों नहीं देख सकता, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह से तुम सोच रही हो। ऐसा क्यों है बताओ? तुम यूं समझो जैसे डर जाते हैं लोग तुम्हें देख के। तुम बहुत सख्त मिजाज हो। तुम्हारी शक्ल देख के ये लगता है कि अगर तुमसे बात की जाएगी तो तुम गुस्सा करोगी। ना ही तो हर औरत आशिक मिजाज होती है और ना ही दिल फेंक होती है तुम्हारी तरह। हाँ बिल्कुल, इन्हीं बातों से अंदाजा हो रहा है। जिस तरह तुम मेरे बारे में सोचती हो ना, अगर इसके बाद मैं तुम्हारे बारे में कोई नेगेटिव राय कायम करूं तो तुम्हें नहीं लगता कि मैं गलत नहीं करूंगा? अगर तुम अपने अंदाज में, अपनी बातचीत में थोड़ी सी नरमी लाओ तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत जल्द तुम्हें वाज़े फर्क नजर आएगा। तुम ये बेवकूफों वाली पट्टी मुझे मत पढ़ाओ। मैं यहाँ तुमसे मदद मांगने आई थी, तुम्हारा लेक्चर सुनने नहीं। खुशामदीद बेटा। शुक्रिया अम्मी। टेबल पे एक प्लेट और लगाओ। कोई मेहमान आया है? हाँ साबरी, तुम यहाँ कहाँ मुंह उठाए चले आ रहे हो? तुम्हारी माँ सुबह से तुम्हें ढूंढ ढूंढ के पागल हो रही है। पार्क में मिला मुझे। मैंने इसे कहा कि अपने घर चला जाए, मगर कादिर भाई इस पे भी गुस्सा है। उनका कहना है कि वो इसे घर में नहीं घुसने देंगे और इस बार ये भी जिद पे अड़ गया है कि अपने घर वापस नहीं जाएगा। ओह अच्छा ठीक है, तुम खड़े क्यों? बैठ जाओ, बैठ जाओ, आ जाओ। हाँ आओ बेटा बैठो। फैमिली में छोटे मोटे झगड़े तो होते ही रहते हैं, परेशान मत हो, बैठो। सूप बनाया है, बैठ जाओ, पियो ना। ये यहाँ क्यों आ गया? साबरी अंकल रोटी के ऐसे टुकड़े नहीं करते, गुनाह है। मुझे ऐसे खाने की आदत है। अगर तुम्हें ये पसंद नहीं तो क्या मैं तुम्हें केक बना दूं? भाभी बेशक कल बना लीजिएगा, अब तो मैं यही हूँ। इसकी इतनी खातिर तवाज़ो करने की भी जरूरत नहीं है। बात सुनो, यहाँ रहना नामुमकिन है। तुम घर जाओगे, माँ बाप से माफी मांगोगे, समझ गए? लेकिन इस घर में तुम मेहमान के तौर पे किसी भी वक्त आ सकते हो। लेकिन इस घर में मुस्तकिल रहना तो मुनासिब नहीं। हर घर का अपना माहौल होता है रजा भाई, और आपका ये जो घर है ना, मुझे अपने घर से कहीं ज्यादा अच्छा लगता है। मुझे खुशबू बहुत पसंद है आपके घर की। कैसी खुशबू की बात कर रहे हो साबरी? हमारे घर से तो खुशबू आ ही नहीं सकती, क्योंकि मेरी बहू घर की सफाई हफ्ते में एक ही बार करती है।
आयशा इसी कुर्सी पर बैठा करती थी ना? हाँ कभी कभी, लेकिन हमेशा अरहम बैठता है यहाँ। बहुत हो गया, अब आप लोग खाइए। ठीक है रजा भाई। रजा आपने खाना ठीक से नहीं खाया? नहीं नहीं, मेरा पेट भर गया है, आप लोग खाइए। जैसा आप कहें भाई। शाबाश बेटे। देखा आपने? साबरी, क्या तुम्हें अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है? बिल्कुल है भाभी। मुझे भी अपने शौहर से बहुत प्यार है और मैं नहीं चाहती कि वो दोबारा जल जाएं। लिहाजा बेहतर है कि चुपचाप खाना खाओ। जी खालदा मैडम, आपने मुझे बुलाया था क्या? हाँ बिल्कुल, तुम्हारे मोहसिन अंकल ने तुम्हें सब कुछ बता दिया था ना? जी, अंकल ने मुझे बताया था कि आप मुझे तौर तरीके सिखाने वाली हैं। मैं तो तुम्हें हमेशा से ही सिखाना चाहती हूँ आयशा, लेकिन तुम सीखना ही नहीं चाहती। अंकल ने ये भी कहा था कि आप मुझ पे बिल्कुल गुस्सा नहीं करेंगी। कोई मेरे सामने झूठ बोले या गलत बात करे तो गुस्सा आ ही जाता है मुझे। और जानती हो आयशा, तुम्हारा मसला ये है कि तुम सच को तस्लीम ही नहीं करती। आप कह रही हैं तो ऐसा ही होगा। ऐसा ही है। मैंने बहुत सारे मॉडर्न ड्रेसेस तुम्हारे कमरे में रखवाए हैं, जाके ट्राई कर लो। अगर मैं अपने कमरे में जाके ड्रेस चूज करूं, तो क्या आप मेरी मदद के लिए मेरे साथ चलेंगी? हाँ हाँ, मैं ही तो तुम्हें देखकर बताऊंगी कि कल नुमाइश में तुम्हें कैसे कपड़े पहन कर जाने चाहिए। आखिर तुम इस घर की बहू हो और सास होने के नाते से मेरा फर्ज बनता है कि मेरी बहू सबसे मुख्तलिफ नजर आए। तुम जाओ, मैं आती हूँ। शुक्रिया मैडम, आप मेरा कितना ख्याल करती हैं। शुक्रिया जान। क्या कर रहे हैं रजा भाई? चैनल क्यों बदला? साबरी, ये तुम किस तरह की हरकतें कर रहे हो? कम से कम छीनने से पहले पूछ तो लेते। मुझे ये प्रोग्राम बहुत पसंद है। रजा को देखा तुमने? उसकी हालत बिल्कुल वैसी है जैसे समंदर की तूफान से पहले होती है। जानती है अम्मी, ये कल साइकाइट्रिस्ट के पास गए थे और लगता है साइकाइट्रिस्ट भी अच्छा है। जानती है क्यों? क्योंकि साबरी सही सलामत और जिंदा बैठा हुआ है। रजा भाई, कल से ये पैंट पहनी हुई है, कोई इजी ड्रेस मिलेगा क्या? देता हूँ मैं तुम्हें। अरहम के कमरे में जाकर कुछ पहन लो, जाओ। जल्दी चला जाएगा ये। वाकई अम्मी, मुझे लगता है इनके गुस्सा करने की आदत बहुत जल्द छूट जाएगी। उन्होंने साबरी से कुछ भी नहीं कहा। दुआ करो ऐसे ही रहे। कैसे दूं ये? हुरिया, हुरिया डार्लिंग, जाने मन ये देखो, ये अनमोल बैग पूरे शहर में एक पीस, जो इस गुलाम ने खरीदा अपनी मलका आलिया के लिए। इसे कबूल कीजिए मलका आलिया और गुलाम को दरगुजर फरमाइए। क्या लगता है समीर,
तुम मुझे कीमती तोहफा लाकर दोगे तो मैं देखकर पिघल जाऊंगी और तुम्हें माफ कर दूंगी? नहीं, ये तो मैंने इसलिए ले लिया क्योंकि 1 महीने से मैंने बैग चेंज नहीं किया था। बाकी बात रही तुम्हें माफ करने की, तो भूल जाओ समीर, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। तुम अच्छी तरह जानते हो समीर, जो मैं ठान लूं वो मैं करके रहती हूँ। कोई माफी नहीं तुम्हारे लिए। मगर हुरिया, रजा, रजा, रजा उठिए ना। क्या हुआ है? रजा, आपने आयशा का कमरा लॉक किया था ना? तो अगर साबरी वहाँ चला गया तो क्या है, आयशा तो है नहीं वहाँ। आप भी ना बिल्कुल बुद्धू हैं। उसका आपकी बहन के कमरे में जाना मुनासिब लगेगा? हाँ? आए दिन आजकल टीवी पर ये सब दिखाते रहते हैं। क्या कहना चाह रही हो नजमा, खुल के कहो ना। इसी तरह के पागल लड़के पहले लड़कियों की चीजें ऐंठते हैं, फिर ब्लैकमेल करते हैं उन्हें। अब आप समझ भी जाइए ना। क्या? साबरी, रजा, कहाँ हो तुम? रजा रुके। साबरी, लगता है मेडिसिन का असर खत्म हो गया है। कहाँ हो तुम साबरी? हो कहाँ तुम? कहाँ तुम? रजा भाई, साबरी, मैं यहाँ था। तुम इतनी रात को वॉशरूम में क्या कर रहे हो? वॉशरूम में और क्या करूँगा? क्या बकवास कर रहे हो तुम? रजा भाई, मैं जो कहूँगा किसी को बताइएगा नहीं। मुझे बताओ। अक्सर ज्यादा खा लेने से मेरा पेट खराब हो जाता है और वॉशरूम जाना पड़ता है। क्या बात कर रहे हो तुम ये? भाई बहुत से डॉक्टरों को दिखाया, वो कहते हैं ये नफ्सियाती मसला है। सुनो मेरे भाई, बेहतर होगा जाके सो जाओ। ठीक है। हाथ धोए ना तुमने? जी धोए थे। ठीक है, चलो जाओ, अब सो जाओ। अब ये दोबारा तो नहीं होगा ना? नहीं भाई, हो तो आया हूँ वॉशरूम से। जाओ फिर सो जाओ। दरवाजा बेशक बाहर से भी बंद कर दें। करता हूँ, मैं करता हूँ, तुम पहले लेट जाओ। आप फिक्र ना करें। हाँ ठीक है, गुड नाइट। आयशा, खुश आमदेद। मैं तुमसे बात कर सकता हूँ कुछ देर? जरूरी है क्या? हाँ, इसमें तुम्हारी बेहतरी। आप प्लीज बैठ के सुनो मेरी बात। चलो प्लीज बैठो ना। अल्लाह अल्लाह, मेरी बेहतरी के लिए? हाँ। हाँ, कहाँ से शुरू करूँ मैं? मेरे साथ ये सब तब से होता रहा जब से मैं स्कूल में था। उस जमाने में मैं स्कूल की बास्केटबॉल टीम का कैप्टन भी हुआ करता था। शायद इसी वजह से तुम्हारा कद लंबा हो गया और अक्ल उतनी ही रह गई। देखो, मैं मजाक नहीं कर रहा। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बात को समझो जो मैं कहना चाहता हूँ। करीम, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, आखिर तुम क्या कह रहे हो? आयशा देखो, छुपाने का कोई फायदा नहीं। जो बात भी तुम्हारे दिल में वो कह दो। करीम, मैंने कुछ नहीं छुपाया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। जो कहना है खुल के बताओ मुझे। मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी तुम्हारे दिल में जज्बात हैं, एहसासात हैं, वो मेरे लिए बिल्कुल भी आम नहीं है और ना ही तुम मेरे लिए आम हो। देखो, मैं तुम्हें एक बात बता देना चाहता हूँ कि लोग मेरे जाने के बाद अक्सर मुझे याद करके रोते हैं। देखो, मैं जान चुका हूँ, इसलिए मुझसे ज्यादा देर मत छुपाओ आयशा। मैं सब समझता हूँ। करीम, क्या मैं तुमसे कुछ पूछूं? हाँ जरूर, पूछो ना। तुम पागल हो चुके हो। बुरे करतूतों की वजह से तुम्हारा दिमाग काम ही नहीं करता। और अगर तुम्हारे साथ ऐसा कुछ है तो मुझे बता दो, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। करीम, परेशान होने की जरूरत नहीं, दुनिया में हर मर्ज का इलाज है। देखो, मैं खबरदार कर रहा हूँ तुम्हें कि मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार होने का कोई फायदा नहीं। देखो, मैं अजीब सा आदमी हूँ, मैं तुम्हारा दिल तोड़ दूंगा। सुनो, तुम्हारे लिए एक मशवरा है मेरे पास। क्या? जितनी जल्दी तुम इस बात का एतराफ कर लो कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, उतनी ही जल्दी हम दोनों मिलजुल के इसका कोई हल निकाल लेंगे। मैं तुम्हारा हमदर्द हूँ, क्योंकि मैं तो एक बेदर्द और जालिम किस्म का मर्द हूँ। मेरा तो काम ही लड़कियों का दिल तोड़ना है। आयशा, मैं तुम्हारे भले की बात कर रहा हूँ। करीम, मुझे सांस नहीं आ रहा, मेरा दिल टूट गया। शायद तुमने मेरा दिल चकनाचूर कर दिया। करीम, मैं खुदकुशी करने जा रही हूँ। बेवकूफ इंसान। तो फिर तुम ये झूठी शादी की अंगूठी ढूंढने के लिए इतनी परेशान क्यों हो रही थी? तुम निदा से चलती हो। तुमने मेरी कॉफी में भी कोई चीज मिलाई थी। जब भी मैं वॉशरूम में कपड़े चेंज करता हूँ तो तुम छुप छुप के मुझे देखती भी हो। सुनो लड़की, मैं इस खेल का पुराना खिलाड़ी हूँ। हाँ, देखता हूँ कब तक छुपाती हो। इनकार करो तुम। हाँ, इनकार, इनकार ये भी एक अलामत है। उसने इनकार कर दिया है। ये इनकार एक अलामत है।
मैं सो रहा हूँ अभी। अच्छा क्या मसला है तुम्हारा, क्या मुसीबत है यार? मैं सो रहा हूँ कुछ देर। ओह मेरे खुदा, ये क्या है? ये कपड़े मुझे खालदा आंटी ने बनाए हैं। कैसी लग रही है? अच्छी लग रही हो ना? अगर मैंने कहा कि ये खूबसूरत लग रही है तो ये सर पे सवार हो जाएगी। अभी कल रात ही मैंने इसे कितना कुछ बोला, लेकिन ये रोज बरोज खूबसूरत होती जा रही है। लगता है मुझे इम्प्रेस करने के लिए सब कुछ कर रही है। तो तुम्हारे जूते मुझे कुछ ज्यादा अच्छे नहीं लगे। एक्चुअली तुम्हारे पैरों में सूट नहीं कर रही है। और माफ करना, तुम्हारी टांगे मुझे थोड़ी मर्दाना टाइप लग रही हैं, यू नो। मेरे ख्याल में पता है मसला क्या है? ये स्कर्ट बुरा नहीं है, लेकिन हर तरह की टांगों के लिए नहीं बना। तुम इतनी देर से मेरी टांगे देख रहे थे? असल में मसला सिर्फ टांगों का नहीं है एक्चुअली। तुम्हारा टॉप बहुत अजीबोगरीब लग रहा है, मेरा यकीन करो। काफी बड़ी उम्र की औरतें शायद ये कलर पहनती हैं। मुझे भी अभी ये एहसास हुआ है कि तुम लेडीज फैशन के बारे में कुछ भी नहीं जानते। शायद तुम नहीं जानते कि सब्ज रंग जवानों का रंग है, जिंदगी और खूबसूरती का रंग है। तुमसे बात करना तो अंधे को आईना दिखाने वाली बात है। तौबा है वैसे। अब इससे क्या हो गया? क्या तुम अब भी अंगूठी ढूंढ रही हो? हाँ वही ढूंढ रही हूँ। अगर तुम्हें मिले तो बताना, मैं उसे ढूंढूंगी और पहन के ही दम लूंगी। हाँ नहीं, मैंने तो कहीं नहीं देखी। अगर हमने गलती से शादी कर ही ली है तो तुम्हें अंगूठी उतारनी नहीं चाहिए थी। और वैसे ये तो बताओ कि हमारी झूठी शादी की अंगूठी इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर रिश्ता ही अहम नहीं है तो अंगूठी की क्या अहमियत? एक बार फिर दोहरा दूं कि ये शादी गलती से हुई है। हाँ हाँ, जैसे मैं तो बड़ी मरी जा रही थी ना तुमसे शादी करने के लिए। मैंने इसलिए कल कहा था कि तुम्हारे दिल में जो भी है वो खुल के कह दो एक बारी मुझसे। एक बार मैंने सोचा कि तुम्हें अपने एहसासात बता दूं, लेकिन खामोश रही क्योंकि तुम अपनी ही फजीलतें बयान करने में लगे हुए थे। वो भी ऐसे कि जैसे इस दुनिया की सारी औरतें सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करती हैं और तुम्हारी मोहब्बत के बगैर दम निकला जा रहा है उनका। और अगर मिस्टर करीम तुम्हें ये लगता है कि मैं भी उन्हीं औरतों में से एक हूँ तो भूल है तुम्हारी। सुबह सुबह सर में दर्द लगा दिया तुमने। ये लो बेटी, सही तरह से खाया करो। क्या उसके उठने का कोई इरादा नहीं है? नहीं उठा, अभी तक सोया हुआ है, जगा देना चाहिए। नहीं, वो मेहमान है, सोने दो उसे। हाँ सोने दो उसे। गुड मॉर्निंग। कुछ ख्याल करो बेटा, ये क्या कर रहे हो? खाने की टेबल पे बैठे हैं हम लोग। सुबह बखैर साबरी, आओ नाश्ता करो। ये कपड़े तुम्हें पसंद आए ना? जानते हो ये अरहम का पार्टी ड्रेस है। अपने कपड़े तो थे नहीं मेरे पास, इसलिए यही पहन लिया। अच्छा लग रहा हो ना? कपड़े तो बहुत अच्छे हैं। ये बताओ तुम्हें रात नींद तो ठीक आई ना? ठीक ही आई होगी माशाल्लाह। वाकई भाभी बहुत अच्छी नींद आई। जिंदगी में पहली बार इतने सुकून से सोया मैं। यकीन करे मैं तो अपने घर में भी कभी इतने सुकून से नहीं सोया। भाभी याद रहे मैं मेहमान बनकर कभी भी आ सकता हूँ। इंशाल्लाह मेहमान को उसका कमरा वैसा ही मिलेगा जैसा वो छोड़कर जा रहा है। अम्मी मैंने कहा था ना ये कुछ दिन रुकेगा। अच्छा ये बताओ बेटा, हमारे घर में तुम्हें कोई जिन तो नजर नहीं आया? क्या मतलब? कौन सा जिन आंटी? इस घर में एक बहुत ही खतरनाक जिन है जो कभी भी तुम्हारे पास आ सकता है। तुम मीठी नींद सो रहे होगे और तुम्हें लगेगा कि तुम ख्वाब में हो, क्योंकि जब तुम्हें होश आएगा तो तुम खुद को टॉयलेट में पाओगे, क्योंकि मुझे लगता है कि वो टॉयलेट में ही रहता है शायद। लगता है साबरी अंकल के साथ ऐसा हुआ है। चुप करो, आप कैसी बातें कर रही हैं अम्मी? बस भी कीजिए। आओ साबरी, तुम बैठो, खाना खाओ। अरे आंटी मैं इन जिन भूतों से नहीं डरता, आप घबराइए मत। मैं रात वॉशरूम में गया था और रजा भाई भी जाग रहे थे। क्यों भाई? बेटा मेरा काम था तुम्हें बताना, सो बता दिया। क्या इसकी जगह कुछ और मिल सकता है भाभी? दरअसल मैं ये नहीं पीता। दरअसल मुझे ये बचपन से ही पसंद नहीं भाभी। अगर हो सके तो मुझे ऑमलेट बना दे, वो भी प्याज वाला। क्यों भाई? सबसे पहले प्याज को काटें, उसके बाद आपको करना है कि ये चीजें छोटी छोटी करके काटें, फिर अंडे डाल के बीट करें, उसके बाद गरम घी के पैन में डालें और ऑमलेट तैयार। और मैं यही नाश्ता करता हूँ। मुझे लगता है अम्मी प्याज की जगह आपके टुकड़े कर देंगी। भाई मैं खुद ही कर लेता हूँ।
ऑमलेट मैं खुद ही बना लेता हूँ। बहुत अच्छे। मैं ये कप भी उठा के ले जाता हूँ, ऐसे। रज़ा, इसको जल्दी घर से निकाले वरना मैं पागल हो जाऊंगी। ठीक है, कुछ करता हूँ मैं। अरे यार, इतनी देर कर दी, मूसा आने वाला है। क्या बात है आयशा, बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक्स फुरकान, लेकिन तुम्हारे दोस्त को ऐसा नहीं लगता। चलो फुरकान, हमें बहुत से काम है। मुझे भी बहुत काम है, लेकिन फुरकान, दरअसल मेरी शादी की अंगूठी नहीं मिल रही। उसका मिलना मेरे लिए बहुत जरूरी है। प्लीज तुम मुझे वो अंगूठी ढूंढ दो। सब उसके बारे में मुझसे पूछते हैं, उसका मिलना बहुत जरूरी है फुरकान। ठीक है, ये सही कह रही है भाई, शादी की अंगूठी वाकई बहुत अहम है। तुम उसकी इतनी तारीफ क्यों कर रहे थे? अगर वो आपे से बाहर निकल गई तो? देखो, बुरा मत बनाना, लेकिन मुझे नहीं लगता वो तुम्हारे लिए तैयार होकर आई है। हाँ, घर छोड़ो से मेरे साथ आओ, चलो। गुड मॉर्निंग। कमाल लग रही हो आयशा। तुम्हें इस तरह देख के क्या किसी से खाक काम होगा? उकाशा सुनो, जब ऑफिस में काम है तो हमें करना ही होगा। फजूल बातों में टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। चलो ठीक है, फिर काम की ही बात क्यों ना कर लें। ये बताओ कि फुरकान वाकई अमीर है या फिर उसका नौकरी पे ही गुजारा है? ओह खुदाया। ठीक है, नहीं बताती तो ना बताओ। आयशा, मैं समीर से दोस्ती कर लूं तो? देखो उकाशा, बेहतर होगा समीर भाई से दूर रहो। जानती हो मुझे समीर कैसा लगता है? अब मैं तुम्हें कैसे समझा? एक ऐसे फल की तरह जिसका जायका इंतहाई मीठा और जायकेदार है, और जो भी उस फल को देखे उसको खाए बगैर रह ही ना पाए। तुम देखना, मैं वो फल खाकर ही रहूंगी। मीठा फल। उकाशा डार्लिंग, अगर तुम समीर भाई के पास गई और उनके साथ कुछ उल्टी सीधी हरकतें करने की कोशिश की तो इस बार तुम मुझसे पिट जाओगी, ये तय है। गुड इवनिंग सर, मिस्टर करीम इज वेटिंग फॉर यू देयर। अच्छा ठीक है, आप चलिए, मैं आया। अपना फेजर इधर टर्न कीजिए। ये देखो, हमने तैयारी शुरू कर दी है। यार तैयारियों को छोड़ो, मैंने तुमसे एक अहम बात करनी है। अरे करीम, मूसा आ गया, इंतजार कर रहा है। वो लड़की यही है। कौन सी लड़की? इसे कोई लड़की पसंद आ गई, हम उसी की बात कर रहे थे। हमारे ऑफिस की है। आज कहाँ मिली वो तुम्हें, ये तो बताओ। यहीं पर, तुम्हारे ही ऑफिस में काम करती है, मैंने उसे यहीं पर देखा। खूबसूरत लड़की और मेरे लिए काम करती हो यहाँ पे। लगता है तुम्हें गलत फहमी हुई है, वो हमारी टीम की नहीं होगी। हो सकता है हमारी कोई मॉडल हो। काफी लड़कियां यहाँ शूट पर आती रहती हैं। वो आ गई, देखो। आयशा है भाई। उमर, ये मेरी बीवी है। आयशा है ये। क्या कह रहे हो यार, जरा ठीक से देखो। क्या तुम मेरी बीवी को मुझसे ज्यादा जानते हो? हाँ? उसकी उंगली में अंगूठी भी अरे नहीं। रुको रुको मैं रुको। तुम्हारा मुंह अच्छा तोड़- ठीक है, अब बेहतर होगा भाई कि हम लोग मीटिंग हॉल में चले जाएं। मैं समझाता प्लीज हूं माफ उसे। कर दो यार। भाभी से मिल लूं क्या? चलो यार। अरे क्या यार, तुम भी हर लड़की पे लाइन मारने लग जाते हो। क्या खाना तैयार है नसरीन? कौन सा खाना कादिर? मेरा बच्चा भूखा प्यासा पता नहीं कहाँ है। मुझे भूख नहीं लग रही और तुम्हें खाने की पड़ी है। मुझे बहुत जोर की भूख लगी हुई है। तो सहर खा लो कादिर।
जब तक मेरा बेटा घर नहीं आ जाता, याद रखना मैं किसी काम को हाथ नहीं लगाऊंगी। आखिर तुम कैसे बाप हो कादिर? अपने बेटे की फिक्र करने की बजाय खाने की सोच रहे हो। देखो, मेरा फैसला हतमी है। साबरी आना भी चाहेगा तो नहीं आने दूंगा। या तो वो उस लड़की से शादी करेगा या फिर इस घर में उसका दाखिला बंद हो जाएगा। शादी के बाद अलग घर भी ले दूंगा उसको मैं। उस लड़के ने मेरी जिंदगी अजाब बनाकर रखी हुई थी, यकीन करो। पर आज लगता है मैं हवाओं में उड़ रहा हूँ। ये क्या कह रहे हो तुम कादिर? जो सच है मैं वही कह रहा हूँ, और क्या कह सकता हूँ मैं। थक चुका हूँ मैं। क्या हमें एक दिन भी सुकून का नहीं मिल सकता? इससे तो बेहतर था कि मैं सड़क से किसी को पकड़ता, उसे अपना बेटा बना लेता, मुझे फायदा तो होता। आखिर वो हमारा बेटा है, जरा सोच समझ कर बोला करो। जो मुंह में आए कह देते हो उसे। इसी बात का दुख है कि वो हमारा बेटा है। हाँ, अगर कोई और होता इस साबरी बेवकूफ के अलावा, तो हो सकता है कि मैं उससे अपने बच्चों की तरह मोहब्बत भी करता। लेकिन उस निकम्मे पे जरा भी प्यार नहीं आता मुझे। मैं सोच रहा हूँ नसरीन, क्यों ना हम एक और बेटा पैदा करें। यार जैसा भी होगा साबरी से बेहतर होगा, और इसमें बुराई ही क्या है? अभी हम जवान हैं। साबरी को पैदा करके जो गलती हुई उसे सुधार सकते हैं। हटो, चले जाओ यहाँ से। लगता है इस उम्र में तुम पागल हो गए हो कादिर, पागल हो गए हो। क्या कहा था उसने? मुझे अच्छी तरह याद नहीं कि मेरी उससे क्या बात हुई। और तुमने क्या कहा? लेकिन तुम्हें क्या हो गया है? क्या ढूंढ रहे हो तुम? मैं अपनी खोई हुई गैरत तलाश कर रहा हूँ। कहाँ गई पता नहीं, कहाँ रख दी? ये रे, हाँ ये। तुम्हें फ्लर्ट करने के लिए कोई और लड़का नहीं मिला क्या? वो मेरा दोस्त था, पुराना था दोस्त, अब नहीं है। तुम्हें उससे मोहब्बत है? फजूल बात मत करो मेरे साथ। मुझे किसी से मोहब्बत नहीं है, और मुझे क्या पता कौन तुम्हारा दोस्त है। तुम किसी अरे गरे से कभी बात नहीं करोगी, समझ आई तुम्हें? और मुझसे पूछे बगैर इधर उधर चलना फिरना भी नहीं। और ये भला फ्लर्ट करने का या प्यार मोहब्बत का क्या तरीका? लिफ्ट के सामने बिल्कुल बच्चों की तरह से? मुझ पे इल्जाम लगाने से पहले इतना सोच लो। इल्जाम वो लगाता है जिसका अपना दामन पाक हो। तुम तो खुद इस शहर के बहुत बड़े प्ले बॉय हो। हाँ, मैं इल्जाम लगा रहा हूँ। मुझे अगर लोग ऐसा समझते हैं तो मैंने कोई मौका दिया होगा उन्हें ऐसा सोचने का। तुम तो ऐसा मत करो। देखो करीम, तुम मुझे हुक्म नहीं दे सकते, और मैंने कब किसी को मौका दिया? हाँ, और फिर तुम क्यों परेशान हो? मैं किसी को फोन नहीं करती, किसी के साथ जाती नहीं। अब तुम क्या चाहते हो कि मैं लोगों से मिलना जुलना और बात करना भी बंद कर दूं? अगर मुझे कोई लिफ्ट में मिलता है तो मैं उसे कहूंगी नहीं भाई, मैं सीढ़ियों से जाऊंगी, मुझे तुमसे बात ना करनी पड़ जाए। तुम्हारी जुबान बहुत लंबी है। वो तो है। काम हो गया भाई। हाँ भाई, वो उमर है ना, वो चला गया। बेचारा बहुत शर्मिंदा था, शायद माफी मांगने के लिए दोबारा आए। मुझे उसकी माफी नहीं चाहिए, चला जाए जहाँ जा रहा है उसे। और खबरदार आइंदा ऐसे लोगों के साथ काम किया तो मैं ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगना चाहता। ठीक है, नहीं करेंगे। तो अब मैं भी चलता हूँ। क्या हुआ है? क्या फुरकान इतना मजाहिया लग रहा है तुम्हें? नहीं वो नहीं, मजाहिया तो तुम मुझे लग रहे हो। दरअसल करीम, तुम्हारी अम्मी ने मेरे लिए बहुत सारे ड्रेसेस ऑर्डर किए हुए हैं। पहले हमें जाके बुटीक से वो ड्रेसेस लेने हैं, उसके बाद हम घर चले जाएंगे। तुम मेरी अंगूठी भी ढूंढ दो ना प्लीज, जरा इधर उधर देखो, मिल जाएगी। अम्मी सब ठीक लग रहा है ना? हाँ बेटी, सही लग रहा है। ये ब्यूटी बॉक्स ऊपर रख दें देखने के लिए। वो सब तो ठीक है बेटी, मगर ये बताओ, अब इस उम्र में इतना फैशन किसी ने देख लिया तो क्या कहेगा? अम्मी हम अपने घर में हैं, हमें कौन देखेगा? ज्यादा से ज्यादा पड़ोसी देख लेंगे ना, और क्या। वो सब तो ठीक है, लेकिन आज हमने सारा वक्त इसी काम को दे दिया है। घर के कामों की तरफ ध्यान ही नहीं है हमारा। जानती हो ना, कुकिंग होने वाली है, रजा आएगा तो क्या खाएगा? आप परेशान मत हो, मैंने सब कुछ कर लिया है। हाँ, लगता है कोई आ गया है। खुदा करे कोई कस्टमर ही हो, जल्दी खोलें। खुशामदीद, आइए आइए। खुशामदीद। हाय मदीहा, तुम तो पहचानी नहीं जा रही। अरे नजमा, आज तो तुम बहुत जवान लग रही हो। मैं जवान क्यों लग रही हूँ यही बताने के लिए तो आपको यहाँ बुलाया है। आइए तशरीफ लाइए, आप भी आइए। अरे आ जाओ आ जाओ। हमें भी खूबसूरत बना दो, जल्दी जल्दी। दरवाजा लॉक कर दो। आप तैयार है ना? देखा तुमने कितना कमाल का मेकअप है। नहीं लगी है। तुम पहले जाओ ना। चलिए आइए, काम शुरू करें। मैं अपनी पड़ोसन बहनों को तहे दिल से खुशामदीद कहती हूँ। ये सब क्या है बेटी? यही तो है वो खूबसूरती का राज जो आप जानना चाहते हैं। मुझसे ये कहा गया कि ये राज किसी को भी ना बताया जाए।
मगर मैंने सोचा कि मेरी तरह मेरी पड़ोसी बहनों को भी पूरा हक है खूबसूरत दिखने का। वाकई बहनों, ये सच है। मेरी बहू ने ये चीजें ना सिर्फ खुद इस्तेमाल की बल्कि मुझे भी इस्तेमाल करवाई और देखें नतीजा आपके सामने है। मेरा यकीन करें, अगर आप ये सब चीजें इस्तेमाल करेंगी ना सिर्फ आपकी उम्र कम लगेगी बल्कि आप पहले से भी ज्यादा हसीन और तरोताजा लगेंगी। मैंने सोचा इस उम्र में ये सब करते हुए अच्छा तो नहीं लगेगा, लेकिन आपने देखा मैंने इस्तेमाल किया और मैं कितनी फ्रेश लग रही हूँ। बहुत जबरदस्त कमाल है। खूबसूरत दिखने का सुनहरी मौका आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। रुकिए मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये है एक इम्पोर्टेड लिप ग्लॉस। इसे हम लगाएंगे ऐसे। कैसा लगा? हाँ, बहुत अच्छा। यकीन मानिए सिर्फ और सिर्फ 200 में। आपके मियाँ जब आपको देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे और पूछेंगे कि कौन सी लिपस्टिक लगाई है। मगर ये लिपस्टिक तो सिर्फ शादियों पे लगाई जाती है, रोज रोज कौन लगाए इसे? अरे बहन छोड़ो ये पुराने रस्मों रिवाज, इसे सिर्फ शादियों में नहीं वैसे भी लगाया जा सकता है। तुम सब ये मेकअप खरीद कर एक बार खुद को लगाओ और फिर देखना कि तुम्हारा शौहर जब एक बार तुम्हें मेकअप में देख लेगा तो खुद ब खुद जल्दी घर आने लगेगा। बहन मेरे मियाँ तो ट्रक ड्राइवर हैं, घर से जाएं तो पता ही नहीं होता कब वापस आएंगे। तो क्या जिंदगी में कभी नहीं आएंगे? तौबा करो लड़की। देखिए जो मैं आपको कह रही हूँ आप वो सुनिए। सबसे पहले तो अपनी ये पुरानी लंबी मैक्सियां फेंक दीजिए, ठीक है? फिर उसके बाद अच्छी सी मॉडर्न ड्रेसिंग कीजिए, मेकअप कीजिए और फिर बाल बनाइए। नतीजा फिर आप खुद ही देख लीजिएगा कि आपका मियाँ घर पर रहता है या फिर काम पर भाग जाता है। इसे खरीद लीजिए आप और आप भी। मेरी गारंटी है कि ये कभी खराब नहीं होगी। अरे ये देखो इसकी खुशबू कितनी अच्छी है। जानती हैं ये खुशबू वाकई बड़ी लाजवाब है। कमाल की खुशबू को लगाते ही माहौल बिल्कुल खुशगवार हो जाता है। हम ले तो लेंगे पर उधार चाहिए हमें। ठीक है ले लो। मगर इस वक्त मेरे पास पैसे जरा कम है बेटी। पैसों की बात कौन कर रहा है? जरूरी है कि आप लोग खूबसूरत नजर आए। भला पैसे कहीं भागे जा रहे हैं क्या? और फिर आप हमें इतने सालों से जानते हैं, हम भला कहाँ जाएंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मेरी पलकें जरा छोटी हैं, मुझे मस्कारा चाहिए। ठीक है आपको जो जो चाहिए मुझे बता दीजिए, मैं आपको सामान दे देती हूँ। मैं भी आपको दिखाती हूँ। तुम जरा यही रुको, मैं अभी आई। जी बोलिए भाई। मैं काम से बाहर आया हूँ, क्या हुआ? क्या कहा बाबा ने? अच्छा भाई आप फिक्र मत कीजिए, मैं वापस आके ये मसला हल करता हूँ। ये क्या, खालदा आंटी ने मुझे इतने ज्यादा ड्रेसेस ले दिए हैं। भला इन ड्रेसेस का मैं करूंगी क्या? कहाँ जाऊंगी पहन के? मैडम मैं आपकी बहुत मदद बहुत कर देता हूँ। शुक्रिया। मेरी गाड़ी यहाँ करीब ही खड़ी है, मैं इन्हें उठाऊंगी और ले जाऊंगी। अरे ये क्या हो रहा है? आप छोड़ दीजिए, मैं ले जाऊंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, दे दीजिए मुझे। क्या मसला है भाई, क्या कर रहे हो तुम? हाँ आप कौन है भाई साहब? करीम, इन्होंने मेरी मदद की है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ इस मदद को। इधर आओ, चलो चलो से। वो देखो सामने बुजुर्ग खातून बैठी है, उनकी मदद करो ना। आओ चलो, क्या देख रहे हो? इनकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। बात सुनो करीम, जरा नरमी से बात करना सीख लो तुम। ये क्या तरीका है बात करने का किसी से? बड़ी खूबसूरत लग रही हो। जब मैं ये मस्कारा लगाऊंगी तो तुम सबसे खूबसूरत दिखने लगूंगी। तुम लोग भी ना। जो मैं कह रही हूँ उसे गौर से सुनिए। जरा इन्हें देखिए, ये अपनी सारी जिंदगी में इतनी खूबसूरत नहीं लगी होंगी जितनी कि आज लग रही हैं। देखिए अब मैं इनको ये लिप ग्लॉस लगाने जा रही हूँ, ठीक है? ठीक है। यकीन कीजिए कि ये लगाकर आप काइली जेनर से भी ज्यादा अच्छी लगेंगी। जो भी आपको देखेगा ये कहे बगैर रह नहीं पाएगा कि माशाल्लाह माशाल्लाह। देखो बहन, मुझे तो इस परफ्यूम की खुशबू बहुत अच्छी लगी है। अभी 200 रुपया ले लो, बाकी के कल दे दूंगी मैं। अरे बहुत शुक्रिया। ठीक है, तुम ये पैसे चुकाओगी तो और कुछ मिलेगा तुम्हें। फिक्र मत करो बहन, पैसे मिल जाएंगे। देखो मैं तुम सबकी एक एक लिप ग्लॉस उधार के खाते में लिख रही हूँ। बस मुझे पैसे वादे के मुताबिक मिल जाने चाहिए। बहन मैंने ये 2 चीजें खरीदी हैं, तुम ऐसा करो इन्हें भी मेरे हिसाब में लिख लो। तुमने कितनी चीजें ली हैं? अच्छा 2, ठीक है मैंने लिख लिया है। ये इस्तेमाल करके मैं खूबसूरत तो लगूंगी ना? हाँ हाँ खूबसूरत तो आप वाकई लग रही हैं। चलिए अब आप सब ब्यूटी और अपने आप को आईने में हाँ, मुझे भी देखिए। दिखाओ, कितनी हमें वाकई खूबसूरत बहुत लग रही अच्छी है लग रही है। माशाल्लाह। तुमने कमाल भागो सारे सारे, भागो भागो।
अल्लाह खैर करे, बड़ी जोरदार आवाज थी। मुझे तो लगता है जैसे कोई बम फटा है भाई। जो भी था उसकी आवाज बहुत जोरदार थी। या फिर गुब्बारा तो नहीं? गुब्बारे की आवाज? क्या पता। हौसला करो बहन, खुदा ने जान बख्श दी, कुछ नहीं होगा कुछ तुम्हें। भी सुनाई हौसला नहीं दे करो। रहा। ओह अम्मी, चाबी तो अंदर ही रह गई है। हाय मेरा तो सर घूम रहा है। क्या हुआ आंटी, सब ठीक तो है ना? बच्चों बात सुनो, जल्दी से यहाँ आओ। चाबी अंदर रह गई है और ये दरवाजा खोलना है। दरवाजा तोड़ दें क्या? पागल मत बनो, अभी तक हमने इस दरवाजे के पैसे भी नहीं दिए, कुछ और सोचो। शाबाश, आराम से कोई हल सोचो। अम्मी आप इस तरह परेशान मत हो, आप ऐसा कीजिए वहाँ लॉन में जाकर बैठ जाइए और ताज़ा हवा लीजिए, ठीक है? थोड़ा हौसला करो, सब कुछ ठीक है। बच्चों तुम लोग दरवाजा खोलो, मैं जरा इन्हें देख लूं। अम्मी जरा रुकिए, यहाँ बैठिए ना। अम्मी अपना हाथ आगे कीजिए ना। हाँ बस अभी थोड़ी देर में बॉम्ब डिफ्यूजल वाले भी आते ही होंगे। आंटी दरवाजा खोल दिया है। अच्छा ठीक है, शुक्रिया। नजमा क्या हुआ? कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? अम्मी आपने अपनी क्या हालत बना रखी है? वैसे बड़े अफसोस की बात है, आपने ये नहीं पूछा कि कौन जल गया, कौन मर गया, कौन बेहोश हुआ, और अगर पूछा भी तो क्या? नजमा ये तुमने अपना क्या हुलिया बना रखा है? बात को घुमा फिरा कर मत करो, मुझे ये बताओ कि क्या हो रहा है यहाँ पे? बेशक हमसे गलती हुई, लेकिन बेटा हमने जो कुछ भी किया पैसे कमाने के लिए किया। अम्मी आप क्या कह रही हैं? मदीहा साहिबा, आप तो एंजेलिना जूली लग रही हैं। मगर वो कौन है? भाई ये फिल्मी हीरोइन का नाम ले रहा है। तो अम्मी के बारे में इसने ये कहा है? रुको जरा, तुम्हें तो मैं रज़ा भाई, रज़ा रुक जाए। रज़ा भाई, रज़ा प्लीज, रज़ा रुको, बात तो सुने। रज़ा बेटा छोड़ो मुझे भाई। छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें, सुना तुमने? रुक जाए भाई, जाने दे, छोड़े उसे। अब इनसे कुछ कहिए। जरा हटो साबरी। रज़ा रज़ा छोड़ो मुझे, बिल्कुल ठीक हूं मैं। बात सुनो नजमा, तुम अभी और इसी वक्त अंदर चली जाओ। इस बारे में तुमसे बाद में बात करूंगा। अम्मी को भी अपने साथ ले जाओ। अम्मी चलो अब तुम लोग भी जाओ यहाँ से, तमाशा खत्म हो गया है। चलो जल्दी करो। अब जाओ सब लोग, दरवाजा खोलना था ना, खोल दिया। अब बहुत शुक्रिया आप लोगों का, अपने घर जा सकते हो। वैसे वो सब था क्या? क्या मतलब क्या था? तुम इन लड़कों की फितरत नहीं जानते? हाँ मगर तुम तो यकीनन जानते होगे। हाँ मैं जानता हूँ, कमीने होते हैं सब। वैसे तुम भी इतनी बच्ची नहीं हो जो कोई बात समझ ना पाओ, सब समझती हो तुम। अभी उसने पहले तुम्हारा फोन नंबर ले लेना था, उसके बाद कहना था कि आओ कॉफी पीने चलते हैं ना, आओ आज शाम कहीं डिनर करते हैं, थोड़ा एंजॉय करते हैं। और सुबह जब आंख खुलती है तो पता चलता है कि रात को वो जिस कमरे में सो रही थी और जिस बिस्तर पे, वो उसका नहीं था। वो लड़का जो उसकी मदद के लिए आया होता है, उसी के सामने अपने कमरे में टॉवल बांध के घूम रहा होता है याशों की तरह। क्या बात है, क्या मंजरकशी की है तुमने? तुम ये सब इसलिए जानते हो क्योंकि तुम ये सब खुद करते रहे हो। तुमने सोचा होगा कि मैं कुछ नहीं कहूंगी और तुम्हारी बात से मुतासिर हो जाऊंगी, तुम्हें प्यार करने लगूंगी, लेकिन तुम्हारा ये ख्याल बिल्कुल गलत है करीम। वैसे तुम्हारी हर बात घूम फिर के मुझ पे ही क्यों आ जाती है? हाँ, मैं यहाँ तुम्हें कोई बात समझा रहा था। तुम्हें वो रिंग नहीं घुमानी चाहिए थी, आखिर तुम शादीशुदा, हर वक्त तुम्हारी उंगली में वो अंगूठी मौजूद होनी चाहिए हर कीमत पे। करीम एक तो तुम्हारी समझ नहीं आती मुझे, कल तक तो तुम्हारे लिए उस अंगूठी की कोई औकात नहीं थी, बल्कि तुम तो कह रहे थे कि उसे पहनने की क्या जरूरत है। याद नहीं तुम्हें? तुम्ही ने तो कहा था ये अंगूठी एक बोझ की मानद है, उतार के फेंक दो, इससे ना भी मिले तो क्या गम। अब अचानक अंगूठी तुम्हारे लिए इतनी अहम हो गई, क्या बात है? जी भाभी बोलिए। आयशा सुनो, किचन में काम करते हुए हमारा प्रेशर कुकर फट गया है। क्या क्या भाभी, प्रेशर कुकर फट गया? मगर आप सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ सब ठीक है। भाभी आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैं और करीम अभी पहुंच रहे हैं। अच्छा ठीक है, आ जाओ। करीम मम्मी के घर प्रेशर कुकर फट गया है, जल्दी वहाँ चलो। वो क्या होता है? बेटी
तुम्हें आयशा को ये सब नहीं बताना चाहिए था, वो बेचारी परेशान हो गई अम्मी होगी। समझे ना, जितने लोग हमारे घर आएंगे हमारे लिए उतना ही अच्छा है, वरना रजा हमारा बहुत बुरा हाल कर देगा। इस बार उसका गुस्सा जायज होगा क्योंकि पूरे इलाके में हमने उसकी बेइज्जती करवा दी है। वैसे मैं सोच रही थी कि काश रजा उस आदमी को पीट ही लेते, उनका गुस्सा ठंडा हो जाता और हम जरा महफूज होकर आराम से बैठे होते। देखो मेरी आंखें साफ हुई या नहीं? अभी कहा अम्मी, जितना मेकअप आपने थोप रखा था आसानी से थोड़ी उतरेगा। हाँ, वैसे चीजें सारी अच्छी हैं, है ना? प्रोडक्ट तो अच्छे हैं मगर रजा का गुस्सा अच्छा नहीं है। फिर तो वो हमें कारोबार नहीं करने देगा। हाँ, एमी कारोबार नहीं करने देंगे, उन्हें हमें इजाजत देनी पड़ेगी। सारी जमा पूंजी हमारी लग गई है, ऊपर से 15,000 का कर्ज भी। ये उतर क्यों नहीं रहा? कोशिश करें उतर जाएगा। इतना पैसा खर्च किया लेकिन कोई फायदा नहीं। इतना महंगा बैग खरीदा लेकिन किसी काम नहीं आया। औरतों की फितरत ही ऐसी है समीर भाई। मैंने किसी औरत को ऐसा तोहफा ठुकराते नहीं देखा। पता नहीं हुरिया भाभी ने क्यों किया। शायद तुम ठीक कहते हो। आप परेशान क्यों होते हैं? करीम का फार्मूला नाकाम हो गया तो मेरा कामयाब हो जाएगा। बस आपको हमारे साथ क्लब चलना होगा, फिर देखिए सब ठीक हो जाएगा। क्या बात कर रहे हो फरकान? मैं कैसे जा सकता हूँ भला? मैं एंजॉय करने कहीं नहीं जा सकता। एक तो मेरी बीवी मुझ पे हावी है और दूसरा मैं बुज़दिल इंसान हूँ यार। उफ। भाई आपको सख्ती बरतना होगी। फुरकान, लगता है मेरी बीवी से मुझे पिटवा कर ही तुम्हें चैन आएगा। और ये बुज़दिली ही आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हाँ, ऐसा ही हूँ मैं। वो तो ठीक है लेकिन इतनी नरमी भी अच्छी नहीं होती। मेरे साथ भी अक्सर ऐसा होता रहता है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, सूरत हाल के उल्ट चलता हूँ और सब ठीक हो जाता है। औरतों पे कभी कभी सख्ती करनी चाहिए भाई। देखो बातें तो तुम्हारी बहुत अच्छी हैं, मगर मुझसे ये नहीं हो पाएगा। तुम अच्छी तरह जानते हो फुरकान, ये सब मेरी नेचर में नहीं। सबसे पहले आपको भाभी के सामने मेज पर हाथ मार के अपना गुस्सा दिखाना है। थोड़ा एटीट्यूड दिखाइए उन्हें। देखो फुरकान, अगर तुम कहो मैं समंदर में छलांग लगा दो तो मैं लगा दूंगा, लेकिन ये मेरे लिए नामुमकिन है। समीर भाई मेरी बात सुनिए, ये मुमकिन है, आपको बस अमल करना है। हाँ बताओ क्या बात है? आज शाम को जब आप यहाँ से घर जाएं, दरवाजा जोर से लात मार के खोल लें। फिर देखिएगा हर चीज आपके कंट्रोल में आ जाएगी। बस आप डटे रहिएगा भाई। भाभी गुस्से में आएंगी और आपसे कहेंगी ये क्या तरीका है बात करने का, लेकिन आखिर में जीत आपकी होगी। क्या वाकई? फिर आप उन्हें अपना गुस्सा दिखाएंगे, वो भी टेबल पर हाथ मारते हुए इस तरह। ओ, क्या कर रहे हो? हाँ, फिर भाभी से कहना होगा अब से जो मैं चाहूंगा इस घर में वही होगा। तो फिर ठीक है। फिर भाभी आपके रोब में आ जाएंगी और मैं लिख के दे सकता हूं। देखो घर तो तबाह नहीं हुआ, मेरे ख्याल में हम खामखा यहाँ आ गए। चलो वापस चलते हैं। करीम, अच्छा आई एम सॉरी, एक्चुअली जो मेरे मुंह में आया मैंने बोल दिया, इसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। भाई भाई सब ठीक तो है ना? बाकी सब लोग किधर हैं? सब ठीक है। फिर हुआ क्या था? मैंने कहा ना कुछ भी नहीं हुआ। आयशा परेशान मत हो। वैसे आज अच्छी लग रही हो तुम। भाई आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि कुछ हुआ ही मैं नहीं। तुमसे कह तो रहा हूँ कि कुछ नहीं हुआ। भाभी का फोन आया था। एक तो उसे भी सुकून नहीं मिलता। पता भाई नहीं। जो मैं आपसे पूछ रही हूँ आप उसका मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे? सब ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। उन्होंने घर में बिजनेस स्टार्ट किया है। मेकअप के सामान की खरीदो फरोख्त करती हैं। मोहल्ले की सभी औरतों को इकट्ठा करके पब्लिसिटी कर रही थी और किचन की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं था। फिर क्या हुआ, प्रेशर कुकर फट गया। रजा भाई मैंने सुना कि प्रेशर कुकर फट गया, शुक्र है कि आप लोग बच गए। सब ठीक तो है ना? सब ठीक है, सब बच गए, शुक्र है अल्लाह का। किसी को हल्की सी खराश भी नहीं है। वैसे इत्तेफाक की बात है कि मैंने जिंदगी में पहली बार आपको मुस्कुराते हुए देखा आज। हाँ ठीक है, तुम लोग बैठो ना, खड़े क्यों हो? मैं जरा अम्मी और भाभी से मिल लूं। आओ करीम बैठो, अब मैं तुम्हें सारी तफसील बताता हूँ। हमारे घर की खवातीन ने बिजनेस शुरू किया। अम्मी, साबरी तुम यहाँ? आयशा, ये झाड़ू पकड़े हुए तुम हमारे घर में क्या कर रहे हो? तुम शायद जानती नहीं, अब मैं इस घर का फर्द बन गया हूँ। मूवी का प्लान बनाए? भूल जाओ, कोई प्लान नहीं बनाया था मूवी देखने का। और हाँ, मेरा शौहर बाहर रजा भाई के साथ खड़ा है, उससे तुम्हारी और मेरी बातें सुन ली ना तो टांगे तोड़ देगा तुम्हारी। बता दूं मैं। तुम क्यों उसे यहाँ साथ लाई हो? उसका यहाँ कोई काम नहीं है। क्यों पागलों जैसी बातें कर रहे हो? वो दामाद है इस घर का।
रजा भाई अब मुझे अपना दुश्मन नहीं समझते, भाई समझते हैं। हाल ही में हम दोनों की सुलह हो गई और तुम होके मुझसे दूर चली गई हो आयशा। साबरी बस बस बस। क्या हुआ आयशा बेटी, तुम चिल्ला क्यों रही हो? क्या हो रहा है यहाँ?